नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बिहार बोर्ड का ओरिजिनल ओएमआर शीट है। जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे ना तो ऐसा ही आपको ओएमआर शीट मिलेगा। दोस्तों ओएमआर शीट 3 गो मिलेगा, 2 गो अटेंडेंस शीट रहेगा और 1 गो रहेगा जिस पर आप लोग ऑब्जेक्टिव पेंट करोगे। तो इस वीडियो में हम आपको इन तीनों ओएमआर शीट को भरना सिखाएंगे और इसका पीडीएफ भी देंगे ताकि आप लोग अपने घर पर बैठकर जिरॉक्स कराकर आप प्रैक्टिस कर सको। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 3 घंटा 15 मिनट का ही पेपर होता है, 2 घंटा 45 मिनट का ही पेपर होता है। तो अगर आप इस ओएमआर शीट को पहले से भर कर प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर पहले से भरना नहीं सीखोगे तो एक बात याद रखना, कम से कम 30 से 35 मिनट आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब पहली बार इस ओएमआर शीट को देखोगे, कहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है, का भरना है, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो कभी टीचर से पूछोगे, कभी दोस्त से पूछेगे, दोस्त से अगर पूछते हो तो पकड़े जाओगे, चीट लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, वैसे पकड़े जाओगे। और टीचर से पूछते हो तो कितनी बार कितना पॉइंट पूछोगे, अगर पूछते पूछते आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो बताइए कि आप 100 में 100 पेपर कैसे लेकर आइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इसका हम ओरिजिनल ये ओएमआर शीट है और मैं आपको दूंगा ये ओएमआर शीट का पीडीएफ ताकि आप लोग जीरोक्स कराकर घर पर प्रैक्टिस कर सके। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि इसको कैसे भरना है। 2 गो अटेंडेंस शीट है और 1 ओएमआर शीट है जिसमें आप लोग ना ऑब्जेक्टिव का आंसर टिक लगाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको कलम से भर कर आपको बताते हैं कि कैसे आपको भरना है बहुत अच्छे तरीके। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ओएमआर शीट मिलेगा, 3 गो ओएमआर शीट मिलेगा। जैसे कि तीनों ओएमआर शीट यहाँ पर हम लाए हैं 1, 2 और 3। तो सबसे जो पहला आपको ओएमआर शीट मिलेगा आपके हाथ में तो वो ये मिलेगा, क्योंकि इसी में आपको पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेंट करना होगा। जो सब्जेक्ट में 80 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से 40 पेंट करना होगा वो इसी में करना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले क्या था ना, पहले आपका फोटो यहाँ पर नहीं रहता था, लेकिन अब दोस्तों जिसका भी ओएमआर शीट मिलेगा उसका फोटो उस ओएमआर शीट पर ऑलरेडी चिपका हुआ रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर अपना फोटो चिपका दिया हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि आप सबका भी फोटो आपके ओएमआर शीट पर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों पहले क्या होता था, परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, विषय, पंजीयन संख्या, पाली और परीक्षा की तिथि, ये सब भरना पड़ता था। लेकिन आजकल दोस्तों सब भरा भरा हुआ मिलेगा। याद रहे परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर आपका नाम भी रहेगा और ये सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। पहले मतलब कि आपको खुद से भरना रहता था, लेकिन अब दोस्तों नया सिस्टम आ चुका है। अब आपको भरना नहीं है, इसमें थोड़ा सा भरना है। अब वो क्या भरना है तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 8 नंबर वाला, 9 नंबर वाला और 10 नंबर वाला बस आपको भरना है। बाकी 1 से लेकर दोस्तों 7 तक ऑलरेडी भरा भरा हुआ मिलेगा, आपको वहां पर कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा, आपको ध्यान से देखो, आपको 2 में से किसी एक पेन का यूज करना है, ब्लू या ब्लैक, 2 में से कोई एक पेन चूज करिए और उसी से भरिएगा। हम कहेंगे कि आप ब्लू से ही भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे। तो प्रश्न पत्र क्रमांक क्या होता है पहले गिन लीजिए, कौ गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, यानी कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे। और इंग्लिश में क्या लिखा है, राइट क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरियल नंबर। तो देखिए जैसे कि दोस्तों प्रीवियस ईयर है मेरे पास ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ये लिखा रहेगा, देखिए क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यही है आपका। तो यही पूरा मत लिख देना, इतना ही मत लिखना है। देखो ये कौ गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, तो 7 गो है। और इहो 3 गो आपको लिखना है, तो 3 गो ये, 7 गो ये, 10 गो, तो ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा पहले 212 है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा पहले आपको 212 लिख देना है। ठीक है, 212, उसके बाद से क्या 0194 सही सही लिखिएगा, नहीं तो आपका ओएमआर शीट पेंडिंग में हो जाएगा। 0194 फिर 0 2 और 9 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी डॉट का चिन्ह है, तो डॉट आपको यहाँ पर नहीं देना है, ऑलरेडी यहाँ पर डॉट ऑलरेडी यहाँ पर भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपको भरना है। उसके बाद से दोस्तों थोड़ा सा इसके नीचे हम रख लेते हैं ताकि लिखने में आसान पड़े। देखिए अब कह रहा है कि परीक्षा केंद्र का नाम, यानी कि जहां पर आपका सेंटर गया है उस सेंटर का नाम। 10th में आपका सेंटर कहाँ गया, 12th में आपका सेंटर कहाँ गया, आप अपने सेंटर का नाम लिखिएगा। ठीक है, तो देखो सेंटर का भी नाम बढ़िया से लिखना, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है, तो दोनों में से कोई भी मीडियम में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा जो सेंटर गया था वो गया था राजा सिंह कॉलेज सिवान में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं राजा, यहाँ पर देखो लिख देते हैं राजा सिंह
राजा, है ना, राजा सिंह कॉलेज, राजा सिंह क्या है, राजा सिंह कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, और लिख देते हैं यहाँ सीवान, ऐसे लिख देते हैं सीवान, सीवान ऐसे लिख देंगे। मतलब कि इतना करेंगे, छोटा छोटा मतलब कि लिखेंगे जो कि इतना में अट जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ भी तक आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राजा सिंह कॉलेज सीवान हम लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी कि फुल सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, और भिक्षा का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करिएगा और यहाँ पर जो परीक्षा दिलवाएंगे आपके रूम में वो टीचर सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। जैसे कि मैं सिग्नेचर ऐसे करता हूँ तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग जैसे सिग्नेचर करते हो अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे जो आपके एग्जाम दिलवाते रहेंगे, मतलब कि रूम में जो एग्जाम आपको दिलवाते होंगे वो सिग्नेचर करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आप 10 नंबर में आइए। 10 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सही सेट कोड को निस बॉक्स में लिखे एवं गोलक को नीले या काले बॉल पेन से भरे। यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर का सेट कोड क्या मिला है। जैसे कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सेट कोड है आई, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट हमारा आई मिला है, और आई यहाँ पर कहाँ है, अंत में है, तो आई को हम ऐसे पेंट कर देंगे, बढ़िया से इसको पेंट कर देंगे और पेंट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आई, या हमारा हो गया। अब दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिस भी सब्जेक्ट का होगा, जैसे कि ये साइंस का है तो आप इसे ओपन करिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाइएगा। आपको जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आता है, जैसे कि मान लेते हैं ये देखो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि गंधक की परमाणु संख्या कितना है, 14 नंबर का 32 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 16। तो यहाँ पर 16 नंबर खोजिएगा, कहाँ है 16 नंबर यहाँ है, जिसका आंसर हुआ सी नंबर। तो हम सी नंबर पर ऐसे दोस्तों इसको टिक लगा देंगे, पेंट कर देंगे। जो जो आ रहा है 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 100 तक, उसको पहले भरो। अब देखो इसमें से अगला है 33 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है 2, तो 33 का बी होगा, तो हम अब 33 का बी लिख देंगे। देखो हम 16 पर टिक लगा दिए हैं गलती से, चलो कोई बात नहीं है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ ना। 32 का सी था ना, तो 32 का सी हम टिक लगा देते हैं, ऐसे ही टिक लगाइएगा। और 33 का बी है तो 33 का बी लगा देंगे, ठीक है ना। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा चूक के चलते मैंने 32 का टिक लगाना था तो मैं 16 का टिक लगा दिया। ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में भी होता है, दिमाग काम नहीं करता है, टिक लगाना होता है हई तो टिक लगा देते हैं हई। तो आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा और बच के रहिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे से गलती हो गया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ना, तो ऐसे ही आपको पेंट करना है, ऐसे ही खोज लीजिएगा। आप ऐसे पाना उलाट के देखिएगा, जो जो आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे कि बेंजीन का सूत्र आपको पता है सी नंबर होगा, तो 42 का सी नंबर टिक लगा दीजिएगा। 42 खोजिए कहाँ, यहाँ है, तो 42 का सी नंबर हुआ, 42 का सी नंबर टिक लगा दीजिएगा। जो जो आपको आंसर मिल रहा है ना, तो फटाफट खोज कर आप उसका आंसर टिक लगाते रहिए, ठीक है, उसका आंसर टिक लगाते रहिए। और देख लीजिएगा कि मैं कितना टिक लगाया हूँ, बीच में आप लोग एक बार गिन लीजिएगा कि को टिक लगा दिया हूँ, कहीं 40 से अधिका तो ना हो गया, कहीं 50 से अधिका तो ना हो गया। अगर एगो दूगो अधिका हो जाएगा ना, तो एगो दूगो अधिकवा का नंबर कट जाता है, तो अधिका मत भरना। 80 में 40 कहेगा तो 40 ही पेंट करना, 100 में 80 कहे तो वही आप लोग पेंट करिएगा, ठीक है। तो जैसे दोस्तों ये ओएमआर शीट भरते रहोगे तो बिचवा में जो टीचर होंगे ना आपके, जो एग्जाम दिलवाते होंगे, वो बिचवा में टपक पड़ेंगे। अब वो लेकर आएंगे ये, तो वो बोलेंगे ये अटेंडेंस शीट है, क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है अटेंडेंस शीट, तो वो अटेंडेंस शीट लेकर आएंगे। इसमें देखो, इसमें आपका क्या क्या रहेगा दोस्तों, इसमें सब विषय रहेगा आपका, उर्दू रहेगा, है ना, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, साइंस रहेगा, नॉन हिंदी रहेगा, सारा सब्जेक्ट रहेगा, है ना, संस्कृत है तो संस्कृत रहेगा, हिंदी है तो हिंदी रहेगा, मतलब कि सारा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहेगा, है ना। तो जैसे कि ये कोई उर्दू वाला विद्यार्थी है, ये उसका ओएमआर शीट है, क्योंकि इसका उर्दू है और नॉन हिंदी है। और जो उर्दू वाला नहीं होगा विद्यार्थी, तो उसका यहाँ पर संस्कृत होगा और यहाँ पर क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप विज्ञान का पेपर दे रहे हो तो विज्ञान के दिन ये लेकर आएंगे और विज्ञान वाले ऑप्शन को ही केवल भरना है। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी परीक्षा की तिथि लिखा है और साइंस लिखा है। अब देखो इसमें कह रहा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक, यानी कि आप अपना प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे। तो प्रश्न पत्र जो मिला था ना, प्रश्न पत्र क्रमांक, ये जो आप लिखे थे यहाँ पर 212, यही वाला आपको लिखना है। तो यही वाला यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, 212 था ना, तो लिख दीजिएगा आप 212 019 और क्या था, तो 4029
4029 ये था। तो आपको अब पेंट भी करना है, ये लिख दीजिएगा। अभी ये पेंट भी करना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पर ही लिखा होगा। अब 2 के सामने ये 2 को पेंट कर दीजिएगा, बढ़िया से इसको पेंट कर दीजिएगा और एक को यहाँ पर पेंट कर दीजिएगा। जिसको भी इसका OMR शीट चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF फॉर्मेट पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हो गया। अब ये 0 है तो 0 के सामने हम इसको पेंट कर देंगे, और ये 1 है तो 1 को हम लोग पेंट करेंगे। ठीक है, 1 को पेंट करेंगे। और ये 9 है ना, तो 9 कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो हम लोग 9 को पेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 9 को पेंट कर देंगे। अब ये 4 है तो 4 के सामने कहाँ है, इधर है ना, तो 4 को हम लोग पेंट कर देंगे। अब उसके बाद से हम देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 को पेंट कर देंगे, 0 को आप लोग पेंट कर दीजिएगा। ये 2 है तो आप लोग 2 को पेंट कर दीजिए। और उसके बाद से 9 है तो 9 कहाँ है, यहाँ है, आप 9 को पेंट कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर कह रहा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पर अपना सिग्नेचर करिएगा। सिग्नेचर जैसे आप करते हैं सिग्नेचर, वैसे सिग्नेचर आप लोग कर दीजिएगा जैसे आप लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर उपस्थित, अनुपस्थित और निष्कासित, ये आपको नहीं भरना है। ये देखो लिखा है भिक्षक के द्वारा। जो आपके रूम में टीचर आपका एग्जाम दिलवाते होंगे, जो दिलवा रहे होंगे एग्जाम, तो वही देखेंगे कि जो विद्यार्थी का ये सीट है, क्या वो विद्यार्थी आज परीक्षा देने आया है। अगर आया होगा तो वो यहाँ पर उपस्थित पर वो खुद पेंट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं आए होंगे तो अनुपस्थित पर पेंट कर देंगे। अगर उसको परीक्षा में चीट करते हुए पकड़ा गया होगा, उसको निष्कासित कर दिया गया होगा, तो यहाँ पर निष्कासित पर वो क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, है ना, वो उनका काम है। तो ये आपका खत्म हो जाएगा काम। इतना ही काम करना होता है। ठीक है ना, इसलिए पहले ही तुमको सीखना जरूरी है। अब जैसे ही ये काम खत्म होगा तो आप अपना 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाते रहोगे, तो बीचवा में एक और OMR शीट ला कर रख देंगे, ये OMR शीट। अब इस OMR शीट में भी आपका उर्दू, मैथमेटिक्स, नॉन हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, एक्स्ट्रा पेपर या फिर और हिंदी, संस्कृत, जितना भी रहेगा सब इसमें रहेगा और ये आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कक्षा रहेगा, जिला का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम, रोल नंबर रहेगा, सूचीकरण संख्या, परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब दोस्तों ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। इसमें आपको नहीं भरना है, यहाँ पर हम नहीं भर रहे हैं ना, क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट है। इसको अगर फिल करके हम वीडियो बनाएंगे ना तो वीडियो में स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं फिल किया हूँ। लेकिन मैं बता दूं ये ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप जैसे कि साइंस का पेपर दे रहे थे ना, तो ये आएगा साइंस के दिन। और साइंस वाले में देखिएगा, यहाँ पर आपको साइंस वाले पर आना है और देखिए यहाँ पर लिखा है OMR संख्या। OMR संख्या क्या है, तो जो आपको OMR शीट मिला था ना, OMR शीट कौन मिला था, तो ये जो आपको OMR शीट मिला था, तो OMR नंबर कहाँ है, देखिए OMR नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0, तो यही OMR नंबर है, लिख दीजिएगा। 1 से है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये आपका OMR हो गया। ठीक है, अब इसी के सामने दोस्तों लिखा है उत्तर पुस्तिका संख्या, आंसर बुक नंबर। तो उत्तर पुस्तिका नंबर जो आपको कॉपी मिलेगा ना लिखने के लिए, जो कॉपी मिलता है लिखने के लिए, उस कॉपी पर भी आपका ऐसे ही नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पर है ऐसे ही दोस्तों आपके कॉपी पर भी नंबर रहेगा। तो ये कॉपी पर जो नंबर रहेगा वो लिख दीजिए, कॉपी नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा अपना कॉपी नंबर। और उसके बाद से यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, आपका सिग्नेचर हो जाएगा। और यहाँ पर जो टीचर आपके एग्जामिनेशन हॉल में होंगे आपके रूम में, वो जो आपका पेपर दिलवा रहे होंगे वही यहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो इसमें थोड़ा सा काम करना है। और उसके बाद से जो आपको ये वाला OMR शीट मिलेगा, ये वाला OMR शीट मिलेगा, इसमें भी थोड़ा सा काम करना है। बाकी सब आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऑलरेडी सब पर फोटो रहता है दोस्तों, यहाँ पर भी सब पर फोटो रहता है। और उसके बाद से दोस्तों ये आपका रहेगा। ये देखो जब आप मिलेगा ना तो ये भर लीजिएगा और ये सिग्नेचर कर लीजिएगा, ये सेट कोड लिख दीजिएगा और अपना ऑब्जेक्टिव काम करते रहिएगा। बीच में आएगा क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या हमको भरना है, आएगा फटाफट इसको पेंट करिएगा, लीजिए मैम जल्दी से लीजिए, हमको अपना पेपर बनाना है। फिर आप आगे बनाते रहिएगा, तब तक ये आएगा। 2 काम करना है, दोनों का नंबर लिख देना, सिग्नेचर करना दे देना, बोलना ठीक है हमारा काम हो गया, अब मैम हमको या सर हमको बनाने दीजिए पेपर। ठीक है, आप पेपर अपना पूरा 100% सही करके आइएगा। ठीक है ना, पूरा 100% आपको सही करके आना। और भी आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं दोस्तों
अगर आप इसको कभी भरे नहीं होंगे तो बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जो पूछते हैं सर इसमें कहाँ भरेंगे, तो वो बोलेंगे OMR नंबर भरो, तो तुम पूछोगे सर OMR नंबर कहाँ है, ये बात पूछोगे तो वो तुमको कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल का सरकारी जो मास्टर होता है ना बहुत हरामी होता है, बहुत मतलब इधर उधर की बातें बोलता है, अपने आप को तीसमार खान समझता है, तो वो कुछ भी बोल सकता है। या फिर कोई अच्छा होगा तो बोलेगा यहाँ लिखा है यहाँ से तुम भरो, है ना, तो तुम पूछोगे, फिर ये पूछोगे, फिर क्या कहोगे यहाँ सिग्नेचर करे, यहाँ ऐसे ऐसे मतलब की बात पूछोगे, फिर इसमें आओगे तो पूछोगे सर इसको पेंट भी करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, सर इसको हम भरें कि आप भरिएगा, ये बात बार बार पूछते रहोगे ना, तो लगभग दोस्तों छोटी छोटी बातों को लेकर ना अगर आप टाइम बिताओगे तो आधा घंटा टाइम खत्म हो जाएगा, जबकि तुम्हारा पेपर का टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट और 2 घंटा 45 मिनट। तो टाइम को मैनेज करना है तो ये आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। देखो ये बहुत मुश्किल से मिला है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा आपको धुंधला टाइप के दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। तो प्लीज़ आप इसे जेरॉक्स कराकर थोड़ा बहुत अपने मन से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, आप जरूर कर सकते हो, ठीक है ना। बस 3 हुए हैं, PDF निकलवा लेना, कलर प्रिंट निकलवाना, कहीं हो सकता है 5 रुपये लगेगा चाहे 10 रुपये लगेगा, तो 20-30 रुपये खर्च कर लेना और निकलवा कर आप लोग एक बार भर कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हम लोग भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, कुछ आपको हेल्प मिला कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा।